हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 6 में आज हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं और उनको कैसे हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। बेसिकली दो फंक्शंस हैं, एक printf है और दूसरा scanf फंक्शन है। printf फंक्शन जो है वो आउटपुट फंक्शन है और scanf फंक्शन जो है वो इनपुट फंक्शन है। अभी फ़िलहाल हम printf फंक्शन यानी कि आउटपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसको कैसे अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं या इसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आउटपुट फंक्शन है, तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। अब आउटपुट दो तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला, किसी स्ट्रिंग का हमने अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि printf और डबल कोट्स के बीच में लिखा हुआ है हेलो, तो ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ एक वेरिएबल हमारा a है, उसको एक वैल्यू असाइन की हुई है 3। इस जो वैल्यू a में स्टोर की है हमने, उस वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पर। तो दूसरा मेथड है कि printf a असाइन या a इक्वल्स टू मॉडुलस ऑपरेटर d और फिर जहाँ पर उस वैल्यू को हमने स्टोर कर रखा है उस वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी वैल्यू हम a में स्टोर करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आगे हम अपने प्रोग्राम की मदद से इसको समझेंगे कि प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक ब्लॉक अपने प्रोग्राम का बना रखा है, जिसमें फर्स्ट 2 लाइंस #include studio.h रिप्रेजेंट करती है डायरेक्टिव्स को, और ऐसी सेकंड लाइन #include conio.h भी डायरेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करती है। studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है और conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यहाँ पर हम सबसे पहले printf फंक्शन के बारे में जानेंगे। हम लिखते हैं printf डबल कोट्स, यहाँ पर लिखते हैं हेलो डबल कोट्स क्लोज, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया और स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि printf जो हमने यूज़ किया है उसकी स्पेलिंग printf है, विदाउट एनी स्पेस। नंबर 1, प्रिंट और f के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। दूसरा, सभी लेटर्स जो हमने लिखे हैं printf में वो स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हमें printf का जो सिंटैक्स बताया गया है बेसिकली, उसमें हमें printf फंक्शन को जब यूज़ करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में printf लिखा जाएगा। अब प्रिंट और f के बीच में जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो स्पेस दे देते हैं, कि प्रिंट को अलग लिखते हैं, स्पेस देते हैं, फिर f को लिखते हैं, जो कि एरर शो करता है उनके प्रोग्राम में। अब डबल कोट्स के बीच में हमने हेलो लिखा है। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करते हैं, तो यहाँ पर रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। यहाँ पर हमने रन किया प्रोग्राम, और अब इसका आउटपुट देखने के लिए हमने यहाँ पर हेलो करके हमने लिखा। अब कुछ a असाइन टू भी दिखाई दे रहा है जो प्रीवियस में रिजल्ट होगा,
जो पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया गया हो वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके साथ हम दो फंक्शंस अपने यहाँ पर लिखते हैं। एक स्क्रीन को क्लियर करने के CLR SCR पहला फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। और दूसरा फंक्शन है getch अपनी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। बेसिकली पहले भी ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये स्क्रीन होल्ड करने के लिए नहीं है, बेसिकली ये एक कैरेक्टर का वेट करता है। जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देते तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन अगर करते हैं और फिर देखते हैं, देखिए अब स्क्रीन रुक गई और हमें जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है, जो हमने डबल कोट्स के बीच में printf में लिखा था, वो हेलो डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसमें हेलो फ्रेंड्स करके लिखते हैं। अब दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में लिखें। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम इसको दोबारा से यहाँ पर printf फंक्शन यूज़ करें और डबल कोट्स लिखें, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखें और इसको क्लोज कर दें। अगर हम ऐसे ही अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें जैसे लिखा हुआ है तो अभी भी ये एक ही लाइन में इसको प्रिंट करेगा। सेमीकोलन छूट गया है, यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट होना चाहिए। इसको रन किया हेलो फ्रेंड्स, तो अभी भी एक ही लाइन में प्रिंट किया और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम फ्रेंड को नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक करेक्टर यूज़ करते हैं, बैकस्लैश करेक्टर बोलते हैं उसे, /n करके। फिर से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स पे फर्स्ट लाइन में एक साथ हेलो के साथ प्रिंट हो रहा था, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है फ्रेंड्स करके। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दें और इस लाइन को यहाँ से हटा दें। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखें तो अभी देखिए नेक्स्ट लाइन में वो फ्रेंड्स को प्रिंट कर रहा है। अब ये कैसे नेक्स्ट लाइन में /n काम करता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स को यहाँ से। अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। पहले हम इसको /n को भी हटा लेते हैं। अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप ये देखिएगा आपका कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है कंसोल पर ओ के बाद। अब हम नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं /n। अब फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है नेक्स्ट लाइन पर। तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन करेक्टर जो /n हमने यूज़ किया है वो हमारा, अगर हम /n यूज़ करते हैं तो वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। अब इसके बाद अगर हम अपना printf स्टेटमेंट या यहाँ पर फ्रेंड्स करके लिख देते हैं और फिर प्रोग्राम को रन करते हैं तो जहाँ पर /n लगाने के बाद हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा था वहाँ से हमारा ये फ्रेंड्स करके प्रिंट होगा। फर्दर अगर इसको एक और /n अगर हम लगा देते हैं तो अब आपका कर्सर यहाँ पर अगर हम /n लगा देते हैं तो अब आपका कर्सर फ्रेंड्स के नीचे नेक्स्ट लाइन पर ब्लिंक करेगा। देखिए फ्रेंड्स के नीचे नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो /n से हम अपने कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं और जहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं अपने कंटेंट को, वो प्रिंट हो रहा है।
तो ये printf का एक एप्लीकेशन है कि किसी स्ट्रिंग को या करैक्टर को कैसे हम यूज़ करते हैं। ये जो \n करैक्टर हमने यूज़ किया, ये \n करैक्टर एक कांस्टेंट कहलाते हैं बेसिकली। और भी कई सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जो हैं, जैसे \n है, इसके अलावा \a है, इसके अलावा \t है, फिर \r है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इनको हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट, या यही हमारे कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। आपकी सभी बुक्स में ये दिए हुए होते हैं, आप कोशिश करिएगा इनको अप्लाई करने की। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि आउटपुट किसी वेरिएबल से हम कैसे printf फंक्शन को यूज़ करके अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।